Hello student, you are welcome in this your YouTube channel. Today we will discuss a very important part of our constitution, that is fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स यानी कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, जो कि हमें न केवल एक स्टूडेंट होने के नाते एवं एक भारत के नागरिक होने के नाते भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर आज शुरू करते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जानना, जो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में का उल्लेख जो है हमारे संविधान के भाग 3 में है तथा जो कि अनुच्छेद, इसमें टोटल लगभग 12 से 35 अनुच्छेद हैं जिनमें इनका वर्णन किया गया है। जो मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर ही हमारे संविधान निर्माताओं ने लिए थे, जो कि इस संविधान में जो ये मौलिक अधिकार हैं इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है क्योंकि जो मैग्ना कार्टा है ब्रिटेन के संविधान में था, जो कि वहाँ के नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिलिपि था संविधान की। तो जैसे कि इसकी अगर हम डेफिनेशन जानना चाहें तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं तथा जिन्हें विधि द्वारा यानी कि संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, प्राप्त है। और आगे जब हम इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम सबसे पहले कि जो संविधान बनाया गया था, जिस समय जो मौलिक संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। सबसे पहला था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्मनिरपेक्ष धर्म माने स्वतंत्रता थी उसमें। और जो 5वां था शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, 6वां था संपत्ति का अधिकार, 7वां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन जो 6वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, क्योंकि 1978 में किया गया था, हटा दिया गया और वर्तमान में इसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन जो ये संपत्ति का अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार को श्रेणी से हटाकर एक कानूनी विधिक अधिकार बना दिया गया, जिसका अब वर्तमान में जो उल्लेख मिलता है वो हमें भाग 12 में तथा अनुच्छेद 300A के अंतर्गत मिलता है। तो फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो सबसे पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 आता है सबसे पहला, जिसमें कहा गया कि विधि के समक्ष सभी नागरिकों को समानता प्रदान की गई है, यानी कि कानून के समक्ष सभी नागरिक बिना भेदभाव के समान हैं। और उसके बाद आता है आर्टिकल 15, जिसमें कहा गया कि धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये कहा गया है हमारे अनुच्छेद 15 में। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 16, जो कि समानता के अधिकार के ही अंतर्गत है, राइट टू इक्वलिटी। 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन का मतलब है कि सरकारी नौकरियों में जो सभी नागरिकों को समान अवसर की भागीदारिता, इसमें समान अवसर प्रदान किया जाता है सभी नागरिकों को। लोक नियोजन का मतलब यही है यहाँ पर। उसके बाद आता है अपना आर्टिकल 17, जो कि अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी कि छुआछूत का अंत करता है कि यदि हम जैसे कि अगर सोसाइटी में एक होती बुराई है छुआछूत की, उसको का अंत करता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 18, जो कि उपाधियों का अंत करता है कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उस समय जो उपाधि दी जाती थी राजा महाराजा द्वारा दी जाती थी, तो अब कोई